देश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन देश के ही कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी समस्या दूर नहीं हो पा रही। इस वक्त हम हैं कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में, जहां हम पहुंचे हुए ऊपर कामता स्कूल में। आप देखेंगे कि वो बोर्ड लगा हुआ है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ऊपर कामता। उसके ठीक बाजू में अगर आप देखते हैं तो ये है प्राथमिक शाला ऊपर कामता। ये प्राथमिक शाला ऊपर कामता लगभग 13 साल से जर्जर बताया जा रहा है। ये जर्जर स्कूल अब इस स्थिति में है कि ये अब डेंजर जोन भी हो सकता है, या यह कहें कि यहाँ घुसने के लिए हर व्यक्तियों को मना किया जाता है कि अगर आप यहाँ अंदर जाते हैं या कभी भी छत गिरता है तो आपको जान मान की हानि भी हो सकती है। इसलिए इस स्कूल में सभी को घुसने के लिए मना किया जाता है। स्कूल में घुसने के से मना करने के लिए गेट में ताला भी लगा दिया गया है। ताला तोड़ने के बाद वहाँ पर रस्सी बांध दिया गया है। इस वक्त है हमारे साथ एक शिक्षक जो लगातार यहाँ पर एक ही शिक्षक होने के नाते यहाँ पर अपना स्कूल संचालन करवा रहे हैं और प्राथमिक शाला में अकेले जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं। सर, आपका परिचय बताएंगे? सर, मेरा नाम मंगल रामू संडी, प्रधान अध्यापक। अच्छा, आप कब से पदस्थ हैं इस स्कूल में? मैं यहाँ 2011 से पदस्थ हूँ इस संस्था में, और 2011 से मैं कार्य कर रहा हूँ इस संस्था में। क्या स्थिति है, कब से ये स्थिति है? ये बिल्डिंग का तो जब से मैं आया हूँ तब से स्थिति यही है। इसके पहले भी कई बार मतलब गांव वाले इसको ठीक कराने के लिए कई बार मतलब आवेदन निवेदन भी किए होंगे और किए भी थे, मुझे भी पता है। अच्छा, लेकिन आज तक इस बिल्डिंग का कोई स्थिति सुधरी नहीं है, जस का तस पड़ा हुआ है। और मैं यहाँ के बच्चों को अपने घर में झोपड़ी नुमा बना करके 3 साल तक तो पढ़ाया। उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में संस्थाएं बंद हुई, तो फिर संस्थाएं बंद होने के बाद फिर तुरंत कुछ दिनों बाद संस्थाएं चालू हुई। उसके बाद गांव वाले के सहयोग से एक घोटुल नुमा बनाया गया, ये पास में ही। वहाँ भी अब ज़्यादा बारिश होने से पानी अंदर घुसता था तो बच्चों को बहुत तकलीफ़ होता था और हमें भी तकलीफ़ होता था। इसलिए हमने एक मिडिल स्कूल का एक कमरा को मांगा गया और वहीं अभी वर्तमान में शिफ्ट किया हूँ। पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को संचालित मतलब पढ़ाई करवा रहा हूँ। क्या स्थिति है? माध्यमिक शाला में भी पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बच्चों को एक साथ पहली से लेकर 5वीं तक बैठाना एक तकलीफ़ तो होगा, और किस टाइप का मतलब कौन से बच्चे को पढ़ाओगे, किस क्लास को पढ़ाओगे, एक साथ तो नामुमकिन है। इसलिए हम लोग एक साथ बिठाते हैं सबको। जैसे पहली के बच्चों को पढ़ाना है तो वही मतलब पढ़ा रहे हैं, अनार क्या है ना, जैसे भी पढ़ाना है। अच्छा, आप कितने साल से अकेले यहाँ पर स्कूल में पदस्थ हैं और आखिर क्यों शिक्षक नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्या स्थिति है स्कूल की? मैं तो यहाँ लगभग 2012 से अकेला हूँ। 2012 से अकेला पढ़ा हूँ यहाँ। उसके बाद से अब तक कोई उसके पहले एक टीचर था, उसका प्रमोशन में चला गया तो मैं अकेला पढ़ा। कैसा परेशानी होता है? सबको पढ़ा पाने में क्या दिक्कत है? असंभव है भैया सबको पढ़ाना। और अब काम तो हम लोग का कई प्रकार का रहता है, कभी बैठक जाओ, कभी प्रशिक्षण जाओ तो स्कूल बंद हो जाता है, होने की स्थिति। साल में कितना दिन पढ़ा पाते होंगे, ऐसा अनुभव अगर बताएं तो? अब इतना तो नहीं बता सकता, पर प्रभावित होता है। निश्चित ही स्कूल में अगर आप जाते हैं तो एक ही शिक्षक होने से हर तरीके का काम उनको भी दिया जाता है। जो शाला के ऑफिस कार्य है या फिर आप कहें सर्वे का कार्य है, ऐसे कई काम हैं जिसे केवल एक शिक्षक को दिया जा रहा है। इससे स्कूल बंद होने की काफ़ी स्थिति बनी रहती है। मेरे पीछे आप मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री द्वारा हर गांव में खुले में शौच मुक्त करवाया जा रहा है, मतलब शौचालय बनवाया जा रहा है घर घर में, और ये कहा जा रहा है कि खुले में शौच जाना मना है। मगर मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप उस शौचालय को देखेंगे, वहाँ अब तक न कोई दरवाज़ा है, न शौचालय की ये स्थिति है कि वहाँ कोई जाकर शौच कर सकें। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप अंदरूनी गाँवों में पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं वो ज़मीनी हकीकत तक नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये वही माध्यमिक शाला स्कूल है जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। माध्यमिक शाला स्कूल में मात्र 3 कक्षाएं बनाई गई हैं, जहाँ पर
पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं।